मुसलमान, ये पहचान आज के भारत में किस तरह राजनीतिक नफरत का शिकार हो रही है ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन मुसलमानों से नफरत के चक्कर में खुद अपना ही नुकसान करके अगर कोई जश्न मनाने लग जाए तो इस पागलपन को आप क्या कहेंगे? क्योंकि जम्मू में कुछ ऐसा ही हुआ है। मुस्लिम छात्रों ने पढ़ लिख कर खुद को काबिल बनाकर नफरती चिंटुओं को जोर का झटका दे दिया। ये झटका इतना तगड़ा था कि उनको अपने ही कॉलेज की न सिर्फ मान्यता रद्द करानी पड़ी, कोर्स बंद कराना पड़ गया, बल्कि अब नियम बदलने की तैयारी भी हो रही है। दोस्तों, पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं ताकि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में कॉलेज है श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। यहाँ 50 बच्चों का MBBS कोर्स में एडमिशन हुआ। जब एडमिशन पाने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट आई तो पता चला MBBS में एडमिशन लेने वाले 42 बच्चे मुस्लिम धर्म से आते हैं। जब ये बात हिंदू संगठन को पता चली तो उन्होंने हंगामा कर दिया। मुसलमान बच्चे मेडिकल की पढ़ाई न पढ़ सके, डॉक्टर न बन सके, इसके लिए नफरत पसंदों ने धरना देना शुरू कर दिया और विवाद इतना बड़ा कर दिया कि कॉलेज की मान्यता ही रद्द करनी पड़ गई। नफरत पसंदों को लगा कि जब कॉलेज ही बंद हो जाएगा, कोर्स ही बंद हो जाएगा तो ये मुसलमान बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। मुसलमान बच्चे तो पढ़ेंगे ही, इस कॉलेज में नहीं तो दूसरे कॉलेज में, दूसरे मेडिकल कॉलेज में जगह बनाकर इन 50 बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। दोस्तों, पूरी कहानी सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही है, अखबारों में पटी पड़ी है। विवाद गहरा गया कि सरकार से लेकर कमेटी तक, बल्कि मान्यता देने वाले भी झुक गए और आनन फानन में मेडिकल कॉलेज की मान्यता भी रद्द कर दी गई। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि न जांच की रिपोर्ट सामने आई, न किसी पर FIR हुआ और न ही गलत मान्यता देने वाला कोई गिरफ्तार हुआ है। इस मेडिकल कॉलेज को पिछले साल सितंबर में इसी सत्र यानी 2025 से 26 तक 50 सीटों पर छात्रों के दाखिले की अनुमति दी गई थी। ये इस मेडिकल कॉलेज का पहला MBBS बैच था। दोस्तों, NMC भारत में मेडिकल शिक्षा और डॉक्टरों के पेशेवर आचरण की निगरानी करता है और भारत में मेडिकल कोर्स संचालित करने के लिए NMC की अनुमति जरूरी होती है। 3 महीने पहले ही अनुमति दी गई, अब 3 महीने के बाद अनुमति रद्द कर दी गई और ये कहा गया कि मेडिकल कॉलेज जो है वो कोर्स के मानकों पर खरा नहीं उतर रहा, यानी कि इस कॉलेज में वो मेडिकल फैसिलिटीज पूरी नहीं है जिससे ये MBBS के कोर्स को चला सके। अगर ये तर्क मान भी लिया जाए तो 3 महीने पहले कैसे इस कॉलेज को मान्यता दे दी गई थी? जब मेडिकल की पढ़ाई पढ़ाने के लिए संसाधन ही नहीं थे तो मान्यता कैसे दे दी गई? अब 3 महीने के अंदर ही बवाल के बाद मान्यता रद्द कैसे कर दी गई? दोस्तों, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता सिर्फ और सिर्फ इसलिए रद्द करा दी गई क्योंकि जो शासन की ओर से 50 नीट सीटें निर्धारित की गई थी, उस 50 सीट में से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों ने एडमिशन ले लिया था। और ये बात वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज से जुड़े लोगों को अखर गई क्योंकि वैष्णो देवी प्रशासन के लोगों ने सोचा था कि मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो मुसलमानों को छोड़कर अपने समुदाय के लोगों को डॉक्टर बनाएंगे। और जब मुसलमानों ने पहुंचकर एडमिशन ले लिया तो उनको लगा कि ये मामला तो उल्टा ही हो गया। अब क्योंकि जिन 42 मुस्लिम छात्रों ने एडमिशन लिया था वो तो नीट क्वालिफाई करके ही आए थे, उनको एडमिशन से रोका नहीं जा सकता था क्योंकि 50 नीट की सीटें सरकारी थी, इसलिए चाहकर भी मंदिर की कमेटी छात्रों को हटा नहीं सकती थी। तो पूरे मामले में सरकार और अन्य लोगों के साथ मिलकर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द करवा दी। आपको बता दें कि शायद ये दुनिया का पहला ऐसा मामला होगा कि किसी स्कूल और कॉलेज की मान्यता सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रद्द कर दी गई क्योंकि वहाँ एडमिशन लेने वाले छात्र मुस्लिम थे। मान्यता रद्द होने के बाद बाकायदा जश्न मनाया गया, मिठाइयाँ बांटी गई, एक दूसरे को हार पहनाया गया। आपको बता दें कि देश में मुसलमानों के कई अल्पसंख्यक संस्थान हैं जहां पर मुसलमानों ने अपने पैसे, अपने इल्म की ताकत से सब कुछ बनाया है, लेकिन आज भी किसी अन्य धर्म के बच्चों के एडमिशन पर रोक नहीं है। अलीगढ़ और जामिया बीवी को ही देख लीजिए, सब कुछ मुसलमानों ने अपने पैसे, अपनी ताकत से बनाया है, लेकिन दोनों मुस्लिम संस्थानों में सभी धर्म, सभी जाति के लोग पढ़ते हैं और कभी मुसलमानों ने इस बात का विरोध भी नहीं किया कि कोई दूसरे धर्म का छात्र यहाँ नहीं पढ़ेगा। लेकिन इन्हीं 2 यूनिवर्सिटी को अक्सर न सिर्फ बदनाम किया जाता है बल्कि इनको बंद कराने की साजिशें भी की जाती हैं। लेकिन जब एक मंदिर ट्रस्ट से चलने वाले मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम बच्चे ज्यादा हो गए तो मान्यता ही रद्द कर दी गई। ये सबूत है इस बात का कि कौन सेक्युलर है और देश के लिए बेहतर सोचता है।
अक्सर कहा जाता है कि जब आपके रास्ते में मुश्किलें आए तो समझ लीजिए कि आपकी सफलता बहुत बड़ी होने वाली है। वैसे ही इन छात्रों के साथ भी हुआ, क्योंकि ये सभी छात्र नीट क्वालिफाई थे, तो सरकार ने इनको दूसरे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कराने की योजना बनाई है। लेकिन गंभीर सवाल ये है कि क्या अब देश में हालात इतने खराब हो गए हैं कि धर्म देखकर स्कूलों में एडमिशन लिए जाएंगे? क्या ये देश को तोड़ने वाली परंपराएं नहीं है? आपको बता दें कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी शुरुआती शिक्षा मदरसे में पाई थी। राजा राम मोहन राय, जो आधुनिक भारत के जनक कहे जाते हैं, वो भी पटना के मदरसे से उन्होंने भी अपनी जो शुरुआती शिक्षा है वो ग्रहण की थी। गुरु नानक देव, मुंशी प्रेमचंद सहित कई बड़े नाम हैं जो मदरसे की शिक्षा लेकर आगे बढ़े थे। कभी पढ़ाई को लेकर देश में कोई भेदभाव हुआ ही नहीं, लेकिन अब जब पीएम साहब नया भारत बना रहे हैं तो पढ़ाई को भी लेकर भेदभाव शुरू हो गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बच्चों को एडजस्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि बच्चे के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है क्या वो ठीक है। उन्होंने कहा कि 50 सीटों में से 40 सीटें अगर मुस्लिम बच्चों को दे दी भी गई थी तो भविष्य में जब कॉलेज में और ज़्यादा सीटें होती तो मुमकिन है कि बहुत सारे जम्मू के जो बच्चे हैं वो भी उसमें एडमिशन लेते। पूरे देश में छात्र मेडिकल कॉलेज के लिए तरसते हैं। हमें अच्छा खासा कॉलेज मिला था, लेकिन अब इसे बंद करवा दिया गया, लेकिन लोग इसका जश्न मना रहे हैं। आपको बता दें कि कमीशन ने न्यूनतम मानकों का पालन न करने का हवाला देते हुए श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की अनुमति वापस ले ली है। इस मेडिकल कॉलेज को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब सिलेक्शन की लिस्ट में 50 सीटों में से 42 मुस्लिम और सिर्फ 7 हिंदू छात्रों के नाम सामने आए थे। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, इन 42 MBBS छात्रों ने अपनी मेहनत से मुसलमानों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है, और इसी वजह से नफरत पसंदों के सीने पर सांप भी लौट गया है। आपको बता दें कि इस्लाम में पहली आयत जो नाजिल हुई थी वो इकरा थी, जिसका मतलब होता है कि पढ़, और यही वजह है कि इस्लाम मजहब ने हमेशा तालीम को इबादत का दर्जा दिया। एक पढ़ा लिखा मुस्लिम न सिर्फ अपने परिवार का सहारा बनता है, बल्कि पूरी दुनिया में अमन और तरक्की का उजाला फैलाता है। आज अगर पूरा मुस्लिम समुदाय पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और अफसर बनेगा तो समाज की गलतफहमियां भी खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। इन 42 बच्चों ने वही किया। उन्होंने नफरत को अपनी काबिलियत से शिकस्त दे दी और मुस्लिम समाज के लोगों को मैसेज दिया है कि पढ़ो, पढ़ाई करो, पढ़ो, समाज बदलने का रास्ता इख्तियार करो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि देश और समाज आगे बढ़े तो पढ़िए, तब तक जब तक दुनिया ये न कह दे कि इल्म में मुसलमान समुदाय का कोई पीछा ही नहीं कर सकता। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम तालीम के इस उजाले को हर घर तक पहुंचाएंगे, ताकि आने वाला कल सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अमन का पैगाम लेकर आए। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। ये आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है तो फूटिए पटाखे। चलिए ना, इस बार 50 में से 40 कश्मीर से आए। 1-2 साल के बाद ये 50 सीटें जो है ये 400 सीटें बन जाती। उन 400 सीटों में मुमकिन है 200-250 बच्चे जो हैं जम्मू के होते। आज वो बच्चे जो हैं मेडिकल कॉलेज की सीट उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि पूरा कॉलेज ही आपने बंद करा दिया है मजहब के नाम। इसलिए मैंने कल कहा था मीडिया से कि छोड़ दो, जब हमें नहीं चाहिए ये कॉलेज। अच्छा हुआ, अब हमारे ये बच्चे जो हैं हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट हो जाएंगे। मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से कहा हुआ है कि फौरी तौर पर उसमें पेशरफ्त करें और इनके घर के सबसे नजदीक जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ये एडजस्ट हो जाने चाहिए, ताकि ये डॉक्टर बने और यहाँ के लोगों की खिदमत करें। जिन बच्चों को आगे मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी नहीं क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है, उनको इन संघर्ष समिति वालों की हमेशा के लिए जो है उनको याद रखना चाहिए।